जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम फिर साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। संभावना ऐसा है कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए इसमें 100 प्लस क्वेश्चंस आपके पास दिए गए हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किया गया है। ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। चलिए हम बिना समय गंवाते अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो किया गया था वो किन के द्वारा किया गया था? ये था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है की स्थापना किस वर्ष में थी? तो इसका राइट आंसर होगा ये वर्ष 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका आंसर है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यह होता है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? उत्पाद। एंजाइम लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 बताता है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? यह सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा होता है? यह ड्यूरामीटर होता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन के कारण नियंत्रित होता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता ये आता है मृत जीवी के अंतर्गत। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ये फेफड़ा है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है? ये श्वसन तंत्र से बीमारी जो संबंधित है वो निमोनिया है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल होता है, दांत में होता है जो। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? ये कान में होती, मध्य कान में। स्टेपस हो गया, स्टेपस। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार। मानव खोपड़ी
में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? कितनी होती है? तो ये जल की होती है 65 से 80% होती है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 10 सेकेंड लगता है। मनुष्य के सुंदर अध्ययन, सुंदरता का जो अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन, वो कैरोलॉजी में किया जाता है। रक्त की मात्रा शरीर की भार का कितना प्रतिशत होता है? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन होता है? तो ये किडनी होता है। मीन्स यहाँ पे शुद्ध करने वाला पाउडर की जगह पे अंग, अगर हम बोलेंगे अंग कौन सा होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है। सर्वग्राही रक्त जो होता है, सभी जो ब्लड को लेने वाला, रक्त को लेने वाला हो, ये भी होता है। और सर्वदाता जो डोनेट होता है वो होता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बड़ी आंत से प्रारंभ होती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो ये बड़ी आंत में होता है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 46 है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? स्फिगमोमीटर होता है। यहाँ पे मनोमीटर के मोनोमीटर लिखेंगे, मोनोमीटर। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। अगर दो समानांतर दर्पण है तो इसके बीच का जो प्रतिबिंब है वो अनंत बनेंगे। जब कोई जहाज नदी में समुद्र में, नदी से, यहाँ पे होगा, नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? सबसे पहले जहाज ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में है तो ये विश्राम की अवस्था में आता है। मीन्स विश्राम अवस्था में कैसे आता है? कोई पिंड अगर चल रही है, अगर अचानक जो है ये विश्राम में आ जाता है, शांत हो जाता है, रुक जाता है, इसके कारण है घर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी के संपर्क के साथ जो है घर्षण बल लगता है। क्या कारण है कि गेंद किसी उच्च स्थान पर अधिक उछलती है? रीजन यहाँ पे क्या हो सकता है? क्योंकि उच्च स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? मात्रा बढ़ाते जाएंगे लेकिन भौतिक गुण जो है घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसमें कौन सा जो रंग है सबसे अधिक अपवर्तित होता है? इसका नीला रंग होगा। मैक नंबर किससे संबंधित होता है? हवाई जहाज की गति मापा जाता है इसे। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है और बाद में ठीक से हो जाता है। रीजन क्या होता है? कारण ये होता है कि उसकी आंख की जो आयरिस है वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ती है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इंफ्रारेड और रक्त किरणें का होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक गलने वाला धातु कौन सा? टंगस्टन है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। क्वेश्चन नंबर 60 में आएंगे हम। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसे दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। यहाँ बताना चाहेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं और हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि जो एग्जाम्स है वो कुछ इजी क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चंस और कुछ मीडियम में होते हैं। और हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहा हो किसी और को नहीं आ रहा हो, तो ये सभी एक तरह का रिवीजन कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आप नहीं रहेंगे, ये क्वेश्चंस मुझे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया?
JLB ऐड किया था। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक डाइहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल कौन सी गैस जो वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन नहीं होती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों होता है? ये होता है परकिरणन के कारण। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं, जो घर में विद्युत जो तार लगाए जाते हैं, ये होते हैं पैरेलल में होते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं पैरेलल में। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। क्वेश्चन हो सकता है रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक और भौतिक क्रिया दोनों, तो ये इसमें से रासायनिक क्रिया होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना एक कन्वेक्शन का उदाहरण है, संवहन का उदाहरण है। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन है। अगर इस CGS जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का अगर बात किया जाए तो वहाँ पे डाइन होता है, डाइन। उसके बाद इस तरह से होता है डाइन। वायु क्या होता है? एक मिश्रण है कई गैसों का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसको हम लोग डायनेमो कहते हैं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसकी भार में कमी हो जाएगी। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, कारण क्या है? उसकी जो बिल्ली की पुतली की विशेष बनावट होती है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? चांदी। गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? कारण यहाँ पे है ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है, किससे संबंधित है? एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों घट जाता है। मीन्स टेम्परेचर जो है एंड प्रेशर ये दोनों डिक्रीज होता है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? इसका राइट आंसर होगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सूखी बर्फ होती क्या होती है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी के बाद रुक जाती है। गेंद है ये लुढ़क रही है, कुछ देर के बाद रुक जाती है घर्षण बल के कारण, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ जो है जमीन के साथ जो है टच होता है, इसमें से घर्षण बल लगता है और घर्षण बल के कारण क्या रुक जाती है। संगमरमर किसका उदाहरण है या किसका रूप है? चूना पत्थर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये क्लोरीन होगा। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन है। कुपोषण से सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी, कुपोषण से नहीं, कुपोषण में सबसे अधिक कमी ये होती है प्रोटीन की। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? आंसू जो निकलता है उसमें सामान्य नमक घुला होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है कहाँ से? जिप्सम से। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ए लेजर किरणें पर। क्वेश्चन नंबर 98 है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल कण आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है। हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, तेज गति से आता वाहन हॉर्न बजाता है, किसके कारण होता है? उसका पिच क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। इसका ये कारण हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चंस आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब इसी का इंग्लिश में भी आपके पास है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के यहाँ से पढ़ सकते हैं। हु परफॉर्म द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? ये ट्रांसप्लांटेशन जो किया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड किया था। इन विच ईयर वाज द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इम्फाल, मणिपुर? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1993। Where are the most nutrients absorbed into the bloodstream? A small intestine. Which is the largest gland in the body? Liver. In human, which hormones flow from the female reproductive organ? Leptin. Which part of the brain controls voluntary movements? Cerebrum. In this way ये क्वेश्चंस आपके पास इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया गया है। आप ये सारे को आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो भी स्टूडेंट्स इसको आप रिवाइज कर सकते हैं और आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी इससे कर सकते हैं, क्योंकि अभी साइंस का पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। थैंक यू। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।